दोस्तों, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सबकी जुबान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एआई का भविष्य एक बहुत ही बड़ा समस्या के सामने खड़ा है। समस्या है स्किल की कमी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती। आज हम समझेंगे कि ये संकट कैसे पैदा हुआ और इसे कैसे हल किया जा सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में भारत दुनिया में कहाँ खड़ा होगा एआई के फील्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हाल की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 एआई जॉब्स पर सिर्फ एक इंजीनियर उपलब्ध है। सोचिए, कंपनी के पास जॉब है, कंपनी के पास पैसा है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। जी हाँ, ये सही है, ये रिपोर्ट सच कहती है। इसका नतीजा ये है कि स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी कंपनियों का ट्रेनिंग पर बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का खर्च होता जा रहा है और सैलरी गड़बड़ाते जा रही है। सोचिए कि एक कंपनी हायर करती है किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये पर काम करने के लिए, और वो व्यक्ति स्किल्स के कमी के बिना ट्रेनिंग के, एआई के नॉलेज के बिना काम करता है और उस काम को वो 10 दिनों तक करने में लगा देता है। तो कंपनी का पैसा जाएगा, जिससे उसका असर बाकी लोग जैसे एम्प्लॉय पर पड़ेगा, उसकी सैलरी में फ़र्क पड़ेगा। उदाहरण के लिए बेंगलोर की कई एआई कंपनियां छोटे छोटे शहरों से टैलेंट को खींचकर अपने पास ला रही है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर जैसे शहर में एआई का नॉलेज रखने वाले टैलेंटेड पर्सन की घोर कमी है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने आसपास देखोगे तो अगर किसी गांव में कोई एक व्यक्ति उस कंपनी में जाकर काम करता हो, चाहे जिस पोस्ट पर भी काम करता हो, कंपनी उन्हें हायर करती है ये कहकर कि तुम हमारे साथ काम करो, अच्छे से मिलकर मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। और इसी दरमियान कंपनी ये भी ऑफ़र कर देती है कि आप मेरे लिए वो सारे मजदूर लेकर आओ जो मुझे ज़रूरत है। वो व्यक्ति एक एजेंट का काम करता है और वो अपने गांव घरों में आकर आसपास के लोगों को बटोर कर लेकर के अपनी कंपनी में चला जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, कंपनी ने जो उसे वादा किया है कि तुम्हें पर हेड 200 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, उस प्रॉपर व्यक्ति को जो उस गांव में रहता था उसको 200 रुपये पर हेड का इंसेंटिव मिल गया। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि उस गांव के लोग जो वहां पर जाकर पहले बेरोजगार थे, उस कंपनी में उन्हें रोजगार मिल गया। तो कुछ यही टेक्निक कंपनियां अब एआई को लेकर के कर रही हैं। गांव घरों से एआई की जानकारी रखने वाले लोगों को वो अपने पास बुला रही है, हायर कर रही है, ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से समय रहते पूरा होता चला जाए। तो वो दिन दूर नहीं जब हर काम एआई से होगा। आप उदाहरण देख लो कि क्या क्या चीज़ें अब एआई पर डिपेंडेंट हैं, और हम खुद ही धीरे धीरे एआई पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हम लोग होमवर्क करवाते हैं बच्चे का तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो कुछ नहीं, चैट जीपीटी से पूछ लिए। तो आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ एआई का समय होने वाला है। आने वाला फ्यूचर डिपेंड करेगा कि आप एआई के कितने जानकार हो। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो समस्या है इंडिया के सामने, आखिर वो आया कैसे। तो याद कीजिए कि बच्चा यहाँ पर हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल वे में स्टडी करता है। पहले वो मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद अपना इंटरमीडिएट पूरा करता है और फिर वो चले जाता है बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने ग्रेजुएशन की स्टडी के लिए। लेकिन ये ट्रेडिशनल वे में कहीं से भी कोई उसके पास स्किल्स डेवलप नहीं हुआ, उसे कोई भी स्किल्ड पर्सन नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आज भी उसी सिलेबस को पढ़ रहा है जो 50 साल पहले पढ़ाई होती थी। यूनिवर्सिटीज का पाठ्यक्रम अब भी उतना ही पुराना है जितना कि वो यूनिवर्सिटी है। हर साल लाखों छात्र निकलते हैं, लेकिन उनमें
बहुत कम को एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का वास्तविक अनुभव होता है। अप स्किलिंग्स और री स्किलिंग्स की भी बहुत कमी हो जाती है। अप स्किलिंग्स का मतलब ये है कि आपको के पास स्किल आ गया, लेकिन आप अपने उस स्किल्ड को बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। री स्किलिंग का मतलब यह हुआ कि आप गाड़ी चलाना सीख गए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया 4 व्हीलर का, लेकिन आपके पास 4 व्हीलर है ही नहीं। मतलब आप एक फुटबॉल के प्लेयर हो और ग्राउंड में फुटबॉल खेलना चाहते हो, लेकिन आपके पास फुटबॉल ही नहीं है। मतलब बिना चक्के के साइकिल नहीं चलती है। आप अगर स्किल्ड पर्सन हो गए हो तो प्रॉपर वो स्किल आपकी झलकनी चाहिए। जो भी आप काम सीखे हो उस पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स को प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। डॉक्टर हमेशा क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। अपने आप को डॉक्टर नहीं कहता है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कहता है। तो आपने जो स्किल ग्रैब किया है उस स्किल्स को डेली यूज में आपको काम करना, उस पर आना चाहिए। यही है री स्किलिंग। सरकार ने इंडिया एआई मिशन बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, लेकिन अभी भी बहुत सा लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हमें अगर इस समस्या से जूझना है, इसका हल निकालना है, तो बच्चा जब नर्सरीज में पढ़ता है, ए से लेकर जेड तक, ए फॉर एप्पल से शुरू करता है और जेड फॉर जेब्रा तक एंड करता है, तो उसी तरीके से जैसे बच्चे को हमने कंप्यूटर सीखना शुरू कराया, क्लास 1 से बच्चा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस समझना शुरू कर लेता है और इंटरमीडिएट में आते आते वो प्रोग्रामिंग और सी लैंग्वेज जैसे चीज़ों को सीखता है, उसी तरीके से एआई को भी हम लोगों को कैरिकुलम एक्टिविटी में स्कूल में ही ऐड करना होगा। एक सब्जेक्ट बनाना होगा जिसमें एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की चीज़ें डालनी होंगी। तभी जाकर इंडिया फ्यूचर में एआई स्किल्ड नेशन कहलाएगा। एआई सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता है, इसके लिए चाहिए होती है बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर, बड़े सर्वर्स और बहुत सारी बिजली। दुनिया भर में डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत भारी बिजली की खपत होती है। आप ये सोच लो कि आप चैट जीपीटी में कोई भी ऐसे कीवर्ड्स लिख देते हो, एक वर्ड आप लिखते हो ना, तो उस एआई सिस्टम को उस वर्ड को समझने में इतनी सारी बिजली खपत हो जाती है कि आप चौंक जाओगे। आप यहाँ से कोई ऐसा कीवर्ड टाइप कर दिए, 1 सेकेंड में वो कितने किलोवाट पावर कंज्यूम कर लेगा, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अमेरिका और यूरोप पहले से इस सिस्टम को लेकर जूझ रहे हैं कि आखिर एआई सिस्टम को रन करने के लिए इतनी सारे बिजली कौन सा पावर ग्रिड देगा। भारत में भी यही चुनौती है। सबसे बड़े पैमाने पर एआई सिस्टम लाना एक चुनौती है और उस एआई सिस्टम को चलाने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, ये भी एक चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए कई कंपनियां अब न्यूरोमॉर्फिक चिप्स और ऑप्टिकल कंप्यूटिंग पर काम कर रही है ताकि बिजली का कंजम्पशन कम हो सके। तो बात करते हैं हम लोग इसके एक एक्चुअल या फिर कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं कि आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा में सुधार करना जो जरूरी है। कॉलेज और इंडस्ट्रीज को एक साथ जोड़ना होगा। वोकेशनल प्रोग्राम्स और एआई बूट कैंप्स लाने होंगे ताकि यूनिवर्सिटीज़ में से भी बच्चा अगर निकले तो वो एआई स्किल्ड होकर निकले। जिस तरीके से कॉलेज में प्लेसमेंट सेल आती है ना, उसी तरीके से कॉलेज में प्लेसमेंट सेल आने चाहिए एआई नॉलेज वालों के लिए, ताकि स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो कि हमें एआई की जानकारी रखनी ही पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देना होगा।
कुछ पॉलिसीज जैसे AI लैब्स के लिए तेज अप्रूवल्स और छोटे शहरों में भी इनोवेशन लैब्स हमें बनाने होंगे, इनोवेटिव हब्स हमें डेवलप करने होंगे ताकि गांव का भी बच्चा अपने आप को मोटिवेट कर सके AI की स्टडी के लिए और इंडिया को हम लोग सब लोग मिलकर AI में नंबर 1 कर सकें। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक AI स्किल्स की कमी और दूसरा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आप ये समझ लीजिए कि कंपनियों के पास AI स्किल्ड पर्सन की इतनी जॉब है, जॉब करने वाले नहीं मिल रहे हैं। कंपनियां ऑफर कर रही है पैसे, लेकिन जॉब करने वाले वहां पर अवेलेबल नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल्स खरीदते हो ना, तो उसका मैकेनिक आप ढूंढते रह जाते हो, टॉर्च जला जला के ढूंढते रह जाओगे, लेकिन नहीं मिलते हैं। ये कुछ समस्या है AI फील्ड में भी अभी, क्योंकि AI का क्रेज बढ़ गया है, बहुत ही नया नया है, इस वजह से लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब उसके लिए बतौर हम लोग पहले से तैयार रहें। अगर हम इन्हें हल कर पाए ना, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा AI हब बन सकता है। लेकिन अगर हमने इसे हल नहीं किया तो भारत जहां है वहां से काफ़ी पीछे आ जाएगा। सवाल ये है कि आप कौन सी AI स्किल सीखना चाहते हैं और सरकार और कंपनियों से आप इस समस्या का हल कैसे करेंगे ये पूछेंगे। अपने विचार कमेंट में लिख दीजिएगा और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग कुछ इसी तरीके से नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई वीडियोज़ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हाँ, अपने बच्चों को भी दिमाग में धीरे धीरे ये सिखाते जाएं कि AI क्या होता है। फ़ायदा दोनों को होगा, इससे आप भी थोड़े से AI के बारे में सीख जाओगे, आपके बच्चे तो सीखेंगे ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को।